माँ के गर्भ से बाहर आ जाए। ये जो मेरा पुत्र है ये अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाए। व्यास जी आवाहन कर रहे हैं नारायण का। तो जब व्यास जी और सुखदेव जी दोनों मिलकर भगवान नारायण का आवाहन किया, भगवान गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भद्र का आश्रम व्यास जी के आश्रम व्यास महाराज के धाम पर आज नारायण का अवतरण हुआ। बोल व्यास जी महाराज की जय। भगवान नारायण स्वयं आकर गर्भ में जाकर उस बालक को वचन दिए कि हे पुत्र, तू चाहे वहां रहो, चाहे इस पृथ्वी लोक पर रहो, चाहे पृथ्वी इस मृत्यु लोक को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मेरी माया ये जो बनाई हुई महामाया है, ये मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। और जैसे भगवान नारायण के मुख से सुखदेव महाराज ने ये सुना कि मेरी बनाई हुई ये मोहिनी माया, हे पुत्र, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। मौसम सुहाना हो गया, पक्षियां कलरव करने लगी। मौसम सुहाना हो गया, पक्षियां कलरव करने लगी, सारी पक्षियां चहचहाने लगी, नदियों में लहर उठने लगा, पुष्पों में, वृक्षों में, सब में पुष्प धारण हो गया। उसके बाद महाराज सुखदेव का 12वें वर्ष में प्रागट्य हुआ। बोल सुखदेव महाराज की जय। ऐसे है हमारे संत, ऐसे है हमारे वक्ता। सुखदेव महाराज जिसने भागवत कथा का प्रचार किया, सर्वप्रथम परीक्षित जी को जिसने भागवत कथा श्रवण कराई, वो सुखदेव महाराज अपने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए थे। और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी दर्शन कर लिए थे श्री कृष्ण का। रात वाली कथा में हमने बताया था। तो भैया इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी ने अपनी लेखनी चलाई। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की भूल, किम समझत यह जीव जड़, पलमल ग्रसित विमूढ़। जिसने कथा को सुनाया उसने भी माँ के गर्भ में नारायण का दर्शन किया। जिसने कथा को सुना उसने भी माँ के गर्भ में नारायण का दर्शन किया। बोल परीक्षित महाराज की जय, बोल भागवत भगवान की जय। जैसे सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, व्यास जी एक मूज की जनेऊ बनाकर रखे हुए थे, उसी को लेकर तुरंत उनके कंधे पर डाल दिए। ना तो सुखदेव जी ने अपने माता को देखा, ना तो अपने पिता को देखा, और सीधा नंग धड़ंग जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी 90 वर्षीय हाथ में लट्ठा लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, चौथे पन में प्राप्त हुआ है, जरा मुझको तो देख ले, मेरे सीने से एक बार लग जा, अपनी माता का तो दर्शन कर ले। लेकिन सुखदेव महाराज न तो कुछ सुन रहे हैं, न तो कुछ बोल रहे हैं। उनको तो लगन लगी है किस चीज की? जाके लागी रे लागी रे लागी लागी रे, जाके लागी रे लागी रे लागी लागी रे, जाके
जाके लागी रे लगन भगवान से, जाके लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया के जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया के जलेगा तूफान में। लागी रे लागी रे लागी लागी रे, लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे, जाके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया से जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लागी रे लागी लागी रे, जाके लागी रे लागी रे लागी लागी रे, जाके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया से जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। भगवान जय हो। जो लगन सुखदेव को लगी है, वही लगन मीरा को लगी है, वही लगन विदुर को लगी है, वही लगन शबरी को लगी है, और बाद में वही लगन उस गजेंद्र को लगी, वही लगन मीरा को लगी है, वही लगन सुखदेव को लगी है। ना तो पिता को देख रहे हैं, ना तो माता को देख रहे हैं, ना तो कुछ बोल रहे हैं। व्यास जी अपने सीने को पीट रहे हैं कि हे पुत्र, एक बार मेरे सीने से लग जा, मुझको शांति मिल जाए कि मेरे भी एक पुत्र है। रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 90 वर्ष के हैं, गिर पड़ते थे बेचारे, फिर भी उठते खड़े होते, लाठी के सहारे से दौड़े, पुत्र। लेकिन वो ऐसा पुत्र है कि न पिता से मतलब न माता से मतलब, उसको तो सिर्फ लगन लगी है उस हरि की। और ऐसा जब व्यास की व्याकुलता देखा, सुखदेव ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आम के वृक्ष से आवाज आने लगी। आम का वृक्ष कह रहा है कि यम व्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तनमत्तया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोऽस्मि। एक आम के वृक्ष से आवाज आई, हे व्यास, किसको बुला रहे हो? उस पुत्र को जो आगे आगे जा रहा है। ये तो कभी तुम इसके पुत्र थे। हे व्यास, किस पुत्र को बुला रहे हो जो तुम्हारे आगे आगे जा रहा है? कभी तुम इसके पुत्र थे। वृक्ष ने कहा, यम व्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाज। मुझको देखो, मैं प्रतिवर्ष हजारों पुत्रों को जन्म देता हूं। मेरे वृक्ष में मेरे ऊपर हजारों आम के फल लगते हैं, क्या वो मेरे पुत्र नहीं है? व्यास ने कहा है। कहा अगर वो मेरे पुत्र हैं तो यम पुत्र जंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाज भाव। तो हे व्यास, आप जैसे त्रिकालक मुनि क्यों पुत्र के मोह में फंसे हुए? मुझको देखो, हजारों
प्रतिवर्ष हजारों पुत्रों को जन्म देता हूँ और मानव की सेवा में समर्पित कर देता हूँ। लेकिन ये दुष्ट पापी मानव मेरे छोटे छोटे पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चे को लाठी और डंडे से पीट पीट कर मुझसे अलग कर देते हैं, जबकि सेवा में जब हो जाते हैं मेरे पुत्र तो मैं उनको खुद ब खुद अपने गाल को नीचे कर देता हूं। हे मानव, खाओ, मेरी सेवा लो, व्यास मुझको देखो, प्रतिवर्ष हजारों पुत्रों को जन्म देता हूं और मानव की सेवा में समर्पित कर देता हूं। यम प्रजंतमन वेदम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव पुत्रैति तनमत्तया तरो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतो। और हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सबके आराध्य हैं, आप किस पुत्र के मोह में पड़े हुए हैं? कौन सा पुत्र? वही जो तुमको अग्नि देगा, वो वाला पुत्र। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे, लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के फट उठा ले बहतर तेरे बदन को, आकर के फट उठा ले जाकर तेरे बदन को। तुझको आग देगा, तुझको आग देगा, तुझको आग देना बेटा जो खास होगा, बेटा जो खास होगा, वो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, वो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और भागवत भगवान की जय हो। हे व्यास जी, या उस पुत्र के बारे में बता रहे हैं जो आपको अग्नि देगा।